सर सबसे पहले अफसोस की बात यह है कि सुबह से हम माइक के साथ खड़े हैं लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। क्यों? क्योंकि हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें मौका नहीं दिया जा रहा बोलने के लिए। क्योंकि सर इन चीज़ों से हमें दुख होता है। आप काम की बात बताओ जो आपके इश्यूज हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको इश्यूज भी बताऊंगा सर, लेकिन अफसोस होता है सर, क्योंकि अगर इन चीज़ों को देखेंगे नहीं सर, हमारा क्या फ़ायदा रहा सर ब्लॉक दिवस में आने का। सर मैं सर बात करूंगा अपने पंचायत कीथर की सर। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को और मैं सीओ साहब को भी थोड़ा बताना चाहूँगा सर कि कीथर पंचायत से कुछ दिनों पहले कुछ समाचार शुरू हुई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे स्कूलों को लेकर। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि कीथर पंचायत में स्कूलों का बद से बदतर हाल है, और जिसमें कि यहाँ तक इतनी कार्रवाइयाँ की, इतनी वहाँ पे क्या कहते हैं सीओ साहब की तरफ से कमेटियाँ बैठाई गई, लेकिन सर रिजल्ट वहाँ से कुछ नहीं निकला। और वहाँ पे सर ये हाल है कि सर वहाँ पे एक बुट्टू नक्की कीथर में एक बिल्डिंग 2013 से जो है बनी है, लेकिन अभी तक अनकम्प्लीट है सर। आज भी वहाँ पे बच्चे दरख्तों के नीचे मकानों पे पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस आता है सर इस चीज़ का कि अगर 2013 से आज तक वो बिल्डिंग अनकम्प्लीट रही तो सर क्यों रही। उसके बाद सर ठीक है सर, पतनाजी से जहाँ से एसटी ये पॉपुलेशन शुरू होती है वहाँ से लेके सर कीथर तक रोड का बद से बदतर हाल है सर। यहाँ तक कि सर हमारी ख्वाहिश थी कि अगर वहाँ पे रोड में कंक्रीट डाला जाता, वहीं सर मसले ग्राट नाला आता है सर, बहुत बड़ा दरिया बहता है सर, वहाँ पे आज तक कोई कलवट नहीं बना है सर। वहाँ से गाड़ियों को निकलने में बड़ी दिक्कत आती है सर। अगर वहाँ पे कोई कलवट बन जाता सर हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होती। उसके बाद सर कुछ चंद लोगों ने वहाँ पे स्टे लगा के रखी है, जिसमें कि हमारे ठेकेदार साहब की कुछ मशीनें गई, कुछ आगे पहुँची हैं, ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन आने जाने की दिक्कत आ रही है, लोग निकलने नहीं दे रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं सर कि उसमें थोड़ा देख के उन लोगों का मसला हल के सर उस स्टे को खुलवाया जाए। उसके बाद सर देखिए एक बिल्डिंग बनी है 2008 से, ये डिस्पेंसरी बिल्डिंग जो कि आरडीडी डिपार्टमेंट में बनी है 14 FC के तहत, जो कि अभी तक वो हैंड ओवर नहीं हुई है सर। अगर वो बिल्डिंग हैंड ओवर हुई होती तो ना जाने हमारे हज़ारों लोगों की जानें बची होती। क्यों? क्योंकि वो हैंड ओवर हुई नहीं सर, वहाँ पे कोई मुलाजिम डॉक्टर है ही नहीं है। और उसके बाद सर उसको भी हैंड ओवर किया जाए। तो उसके बाद सर बिजली और पानी का जो है वो भी सर तारें पोलें लगे हुए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। एक गांव में 5-5 पाइपलाइन है, कोई एक गांव महरूम है पानी से सर, उसमें भी बहुत बड़ा बहरान है। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर, 2003 में एक स्कीम निकली थी मोबाइल स्कूलों की सर। तो उसमें सर देखिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो स्कीम जो है बड़ी अच्छे तरीके से लॉन्च हुई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सर हमने खाली नाम सुना है, लेकिन उस स्कीम का हमें अभी तक कोई भी पता नहीं चला सर। सुनने में आया है, जिसका हम सीओ साहब को कुछ रिकॉर्ड भी देंगे, सुनने में आया है सर कि वो स्कीम जो है एसटी और एससी कैटेगरी के लिए निकली थी, लेकिन उसमें जनवन लोगों को लगाया गया है। सर हम चाहते हैं कि एसटी और एससी कैटेगरी जो फार फ्लंग एरिया में सबसे ज़्यादा एसटी और एससी कैटेगरी रहते हैं, उन पे उतना जुल्म क्यों किया जा रहा है सर, उनको इतना क्यों दबाया जा रहा है सर। क्या हमें एसटी और एससी कैटेगरी के नौजवानों को नौकरियां लेने का हक नहीं है सर? उसके बाद सर आया पोस्ट निकलती है सर। देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पैसे देकर पोस्ट खरीद सके, लेकिन सर इतना हम जानते हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं सर, और अपने हक के लिए अगर हाथ से निकल जाएगा तो हम कोर्ट का रुख भी सर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर देखिए आया पोस्ट जब निकली, एक वार्ड से निकल के 3 वार्ड में जाके सर किसी का हक नहीं है कि वो वहाँ पे लगे सर। अगर एक वार्ड में मान के चलो 200-250 पॉपुलेशन है सर, का वहाँ की कोई नहीं लग सकती है उसमें सर, ये भी सरासर नाइंसाफ़ी, और इस पर भी सर गौर किया जाए सर। इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसी लिहाज से सर मैं कहना चाहूँगा सर, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि सर देखिए हमारे देश की तरक्की करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट सर। अगर उसी में घोटाले शुरू हो गए सर, उसी में नाइंसाफ़ियाँ शुरू हो गए, तो सर मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ सकेगा सर। खास करके कीथर पंचायत को, वहाँ के सर बहुत गरीब लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं सर, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं सर। इसमें हम सीओ साहब को कुछ रिटर्न में कागज़ भी देंगे, उनको पूरा प्रूफ भी दिखाएंगे सर। और हम चाहते हैं सर कि हमारी इन डिमांडों पे सर, रोड को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, बिजली पानी को लेकर सर, एजुकेशन को लेकर और रहबरे तालीम सर, सबसे ज़्यादा मसला जो है सर रहबरे तालीम का, इसमें ज़रूर इंक्वायरियाँ होनी चाहिए और गरीब को उसका हक मिलना चाहिए।
उसके बाद सर जैसे हमारे अंकल जी तारक कीन साहब ने कहा कि राशन कार्ड कुछ लोगों के, और सर ये हकीकत बात है कि सर जो इस वक्त मतलब हजारों वहाँ बेवा, में अपनी पंचायत तीथर की बात करूँगा, हजारों वहाँ बेवा ऐसी हैं जिनका इस वक्त भी APL राशन कार्ड चल रहा है, और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों दिन का लाखों के हिसाब से कमाते हैं, जो ठेकेदारियाँ करते हैं, उनका आज भी अंत्योदय राशन कार्ड चल रहा है। वो TSO साहब वेरीफाई कर लेंगे। जी सर, मगर होना चाहिए सर। देखिए हमें सर आप लोगों पे भरोसा है सर, और हमें यकीन भी है सर। देखिए मोदी सरकार सर हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का सर कि हम तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि गरीब को हर तरह से दबाया जा रहा है सर। गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए, न कि गरीब को दबाया जाए। वस्सलाम। ठीक है, ओके।